नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी MCQ सीरीज़, जिसमें हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी को MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 7वीं क्लास है। आज की वीडियो में हम भारत के इम्पोर्टेंट दर्रों के बारे में बात करेंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। इससे पहले 6 क्लासेस हम कर चुके हैं, जिसमें हमने भारतीय भूगोल के बेसिक को जाना, हिमालय के विभाजन को जाना, चाहे वो श्रेणियों के माध्यम से हो चाहे नदियों के माध्यम से हो, उन सबको MCQ के रूप में कवर किया। आज हम दर्रों के बारे में बात करेंगे। दर्रों से रिलेटेड जो सवाल आपके बनते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है जो भारत और चीन को आपस में जोड़ता है? तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम दर्रा। यह दर्रा लगभग 5540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये भारत और चीन इन दोनों को आपस में जोड़ता है। अगर पूछेगा ये भारत के किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये लद्दाख के अंदर पड़ता है। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित चांगला दर्रा मुख्य रूप से किन दो भूभागों को आपस में जोड़ता है? चांगला दर्रा ये भी लद्दाख के अंदर है और यह भी भारत और चीन को आपस में जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ने वाला, यानी श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को कारगिल से जोड़ने वाला दर्रा है जोजिला दर्रा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये जो पूरा मार्ग है श्रीनगर से कारगिल फिर लेह, इस पूरे मार्ग को नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है। ठीक है, जोजिला दर्रे में ही स्थित है। ठीक है, लद्दाख का वह कौन सा प्रमुख दर्रा है जो भारत और चीन को जोड़ता है और जिसकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति अक्साई चीन के अंतर्गत आती है? एक और इम्पॉर्टेंट दर्रा है लद्दाख का जो भारत और चीन को जोड़ता है और वर्तमान में अक्साई चीन, जिस पर चीन ने अवैध कब्जा किया हुआ है, वहां पर स्थित है। इस दर्रे का नाम है लानक दर्रा या लानक ला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लद्दाख में स्थित खारदुंगला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमाओं को आपस में जोड़ता है? तो ये लद्दाख का एक और इम्पॉर्टेंट दर्रा है खारदुंगला। लद्दाख में हमने देखा कौन कौन से दर्रे हैं, काराकोरम दर्रा, चांगला, लानकला, खारदुंगला और आपका जोजिला। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये भारत और चीन को जोड़ते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख क्षेत्र के प्रमुख दर्रों की अवस्थिति और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लद्दाख के ये जो दर्रे हैं इनको लेकर के कुछ सवाल हैं। देखिए, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5540 मीटर है। ये आपका बिल्कुल सही है। कई बार इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, कई बार किन के मध्य में है, तो लद्दाख में है, तो भारत और चीन के मध्य में। ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। चांगला, लानकला, खारदुंगला ये तीनों ही भारत और चीन के बीच संपर्क मार्ग यानी जोड़ने का कार्य करते हैं। ये वाला भी आपका सही होगा। लानकला दर्रे की वर्तमान स्थिति चीन के अवैध नियंत्रण वाले अक्साई चीन में पड़ती है। इनमें से ये जो लानकला दर्रा है ये अक्साई चीन में आता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य यहाँ पर आपके तीनों होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और गिलगित को आपस में जोड़ता है? तो हमने लद्दाख के दर्रों को देखा। अब बात करते हैं एक और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी हमारे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। उनमें से एक दर्रा है जो श्रीनगर को गिलगित के साथ जोड़ता है और दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये जो बुर्जिल दर्रा है श्रीनगर और गिलगित को तो जोड़ता है, साथ में ये दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख में जो देवसाई मैदान है उसको भी आपस में जोड़ता है। कश्मीर घाटी और देवसाई मैदान जो कि लद्दाख में पड़ता है, इनको जोड़ने वाला दर्रा भी कौन है? बुर्जिल दर्रा। ठीक है, जम्मू और श्रीनगर में को आपस में जोड़ने वाले किस दर्रे में भारत की प्रसिद्ध जवाहर सुरंग स्थित है? भारत का एक इम्पॉर्टेंट दर्रा जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो दर्रा है उसके अंदर एक काफ़ी फेमस टनल भी है, सुरंग है, जिसको जवाहर सुरंग कहते हैं।
ये जो जवाहर सुरंग है ये बनिहाल दर्रे में स्थित है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। जो जवाहर सुरंग है वो इसी बनिहाल दर्रे में आती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का वह दर्रा कौन सा है जो लेह और मनाली को आपस में जोड़ता है? तो लेह, लद्दाख के लेह को हिमाचल के मनाली से जोड़ने वाला दर्रा हमारा है बारालाचा दर्रा। इसे बारालाचा भी कहते हैं और बारालाचा भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। ये लेह को मनाली से जोड़ता है और इसकी जो लोकेशन है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? इनमें से कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? सही आंसर है शिपकिला। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ठीक है, और ये दर्रा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी दर्रे के माध्यम से जो सतलज नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन आता है सतलज नदी किस दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है? शिपकिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल का वह कौन सा प्रमुख दर्रा है जो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है और जिससे होकर सतलज नदी भारत में आती है? तो ये हो जाएगा शिपकिला दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस प्रसिद्ध दर्रे में अटल टनल का निर्माण किया गया है जो मनाली को लेह से जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है बारालाचा, लेकिन एक और दर्रा है जो मनाली को लेह से जोड़ता है जिसमें अटल टनल बनी हुई है। दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा ये जो रोहतांग दर्रा है काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है, मनाली और लेह को तो जोड़ता है। इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल स्पीति है उसका प्रवेश द्वार भी इसको कहते हैं। लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार इसी रोहतांग दर्रे को माना जाता है। ये कुल्लू और लाहौल स्पीति को भी आपस में जोड़ता है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से आपने यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पहचान या विशेषताएं। चलिए देखते हैं। बुर्जिल दर्रा, जो बुर्जिल दर्रा है इसके बारे में हमने बात करी थी। ये कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में आता है और श्रीनगर को गिलगित के साथ जोड़ता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ हमने एक तथ्य और देखा था कि ये जो बुर्जिल दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है यह कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से भी जोड़ता है। तो यहाँ पर इसके साथ ये वाली विशेषता दी गई है कि कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ना, यानी पहले का होगा 2। बनिहाल दर्रा यहाँ पे दिया गया है। बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है और जो जवाहर सुरंग है वो इसी में स्थित है। दूसरे का 4। शिपकिला सतलज नदी का भारत में प्रवेश मार्ग यानी 1, और रोहतांग लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार और अटल टनल के लिए फेमस है यानी कि 3। 2, 4, 1, 3 हमारा सही आंसर है। 2, 4, 1, 3 आपका यहाँ पर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड में स्थित नीति दर्रा मुख्य रूप से किन 2 क्षेत्रों या देशों को आपस में जोड़ता है? तो हमने सबसे पहले लद्दाख के दर्रों को देखा, जम्मू कश्मीर के दर्रों को देखा, हिमाचल के दर्रों को भी हमने कंप्लीट किया। अब बात करते हैं उत्तराखंड के जो कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उनके बारे में। नीति दर्रे की अगर हम बात करते हैं, यह भारत और तिब्बत यानी जो चीन वाला इलाका है इसको जोड़ता है। ठीक है, क्योंकि तिब्बत पर अभी किसका कब्जा है? चीन का कब्जा है। भारत का वह कौन सा रणनीतिक दर्रा है जो भारत, चीन और नेपाल के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है? तो भारत, चीन और नेपाल इनके त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है लिपुलेख दर्रा। और जो फेमस यात्रा जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से होकर जाती है। ठीक है, यह 3 देशों के संगम पर स्थित है, ट्राई जंक्शन पर है, भारत, चीन और नेपाल। लिपुलेख दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? नॉर्थ ईस्ट के दर्रे भी पूछे जाते हैं। हमने उत्तर भारत के तो देख लिए, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। हम सीरियल वाइज चलें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। कैसे क्वेश्चन बनते हैं दर्रों से हमने उनको भी जाना यहाँ पे। अब बात करते हैं सिक्किम के दर्रों के बारे में। सिक्किम में आपका माणा और नीति ये तो उत्तराखंड में हो गए। नाथुला दर्रा ये सिक्किम के अंदर पड़ता है और जलेपला ये भी सिक्किम में पड़ता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा।
ठीक है। जो नाथुला है यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक को तिब्बत की राजधानी लहसा के साथ जोड़ता है, ठीक है। और ज़ेलेप्ला भी इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। शिपकिला कहाँ है? ये हिमाचल में है। यांग्याप ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा बुर्जिल दर्रा कहाँ है? हमारा ये जम्मू कश्मीर में है। और जोजिला ये पड़ता है लद्दाख के अंदर, ठीक है। ज़ेलेप्ला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने बात करी ज़ेलेप्ला और नाथुला, ये सिक्किम के दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। दोनों के दोनों गंगटोक को लहसा के साथ यानी सिक्किम की राजधानी को तिब्बत की राजधानी के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। सिक्किम का वह कौन सा प्रसिद्ध दर्रा है जो गंगटोक को लहसा से जोड़ता है और प्राचीन रेशम मार्ग की एक मुख्य शाखा रहा है? तो जो प्राचीन सिल्क रूट था, रेशम मार्ग था, जिसके माध्यम से चीन का रेशम पूरी दुनिया में जाता था, जिस भी राजा का इस मार्ग पर नियंत्रण होता था वो सबसे ज़्यादा अमीर होता था या शक्तिशाली से माना जाता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू उसको यहाँ से मिलता था। तो जो भी राजा बनता था उसका पहला प्रयास यही होता था कि वो रेशम मार्ग पर, सिल्क रूट के ऊपर कंट्रोल कर ले, ठीक है। रेशम मार्ग पर कई सारे इंपॉर्टेंट स्थल पड़ते हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट दर्रा है नाथुला दर्रा। यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा का हिस्सा था, ठीक है। अगला है दर्रे का नाम और उसकी विशेषता और पहचान। फिर से यहाँ पे दर्रे दिए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ तथ्य। नीति दर्रे की अगर हम बात करें तो यह भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है, यानी पहले का 2। लिपुलेख दर्रा यह कैलाश मानसरोवर यात्रा का भाग है, यानी दूसरे का 1। ज़ेलेप्ला ये गंगटोक और लहसा को जोड़ने वाला सामान्य दर्रा है, यानी 4। और नाथुला ये प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है, यानी 3। 2 1 4 3 हमारा आंसर है, जो आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अब हमने सिक्किम को भी कवर कर लिया, अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल में मुख्य रूप से 4 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, उनमें से एक है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा किन राज्यों में या किस राज्य में स्थित है? तो ये आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और ये जोड़ता है भारत को तिब्बत के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसके अलावा तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का जो रास्ता है वो इसी दर्रे में पड़ता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का वह कौन सा दर्रा है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है और जिसमें प्रसिद्ध तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? तो वो हमारा बोमडिला दर्रा ही है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भारत की विशाल नदी ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आती तिब्बत से। जब हम नदी तंत्र को कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। जो ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी, यह किस दर्रे से होकर भारत में आती है? जैसे सतलज नदी शिपकिला दर्रे से आती है, ऐसे ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है यांग्याप दर्रे से होकर ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से 2 दर्रे अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को आपस में जोड़ते हैं? तो अरुणाचल और म्यांमार यानी भारत और म्यांमार के मध्य में कौन से दर्रे हैं? 2, एक है पांगचाऊ दर्रा और एक है दिफू दर्रा। ये दोनों के दोनों भारत और म्यांमार यानी अरुणाचल और म्यांमार को आपस में जोड़ते हैं। दोनों की लोकेशन अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 इंपॉर्टेंट दर्रे, बोमडिला हो गया, हमने देखा ऊपर, तवांग घाटी से होकर तिब्बत आप जा सकते हो। दूसरा है यांग्याप दर्रा, ये भी भारत और तिब्बत के बीच है, यहीं से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में आती है। फिर 2 दर्रे और हैं, या पांगसाऊ दर्रा और दिफू दर्रा। दिफू दर्रा बहुत बार आया है कि ये कहाँ पर है। ये मणिपुर में आपको विकल्प में देता है, काफ़ी बार देता है कि ये मणिपुर में है क्या। ये मणिपुर में नहीं है। मणिपुर में जो दर्रा है उसको बोलते हैं तुजू दर्रा, ठीक है। यहाँ पर जो दर्रा है यह है दिफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। टोगूप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो देखिए, टोगूप दर्रा जो है ये भारत को म्यांमार के साथ यहाँ पे जोड़ता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक दर्रे के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। टोगूप दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है, भारत और म्यांमार के मध्य में है। पूर्वोत्तर भारत में स्थित तुजू दर्रा मुख्य रूप से किनके बीच संपर्क मार्ग प्रदान करता है? तो तुजू दर्रे के बारे में हमने अभी बात करी, ये मणिपुर के अंदर है। ये संपर्क मार्ग देता है मणिपुर और म्यांमार के मध्य में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
सूची को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। फिर से वही है, एक तरफ इंपॉर्टेंट दर्रे, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं। अब आपका स्टेट वाइज अच्छे से रिवीजन हो चुका है पूरे दर्रों का, तो चलिए इनको मिलाते हैं। बोमडिला दर्रा, इसकी क्या विशेषता है? बोमडिला दर्रा कि तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसमें है, यानी पहले का 2। यांगयाप दर्रा, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश मार्ग है ये, यानी 1। पांगसाउ दर्रा, ये अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है, यानी 4। और तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, यानी कि 3। 2 1 4 3 हमारा सही आंसर है, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने भारत के इंपॉर्टेंट दर्रों के जो इंपॉर्टेंट ऐसे दर्रे थे जो कई बार पेपर में आए हैं, उनको यहाँ पर देखा। कुछ और दर्रे हमारे बचे हुए हैं, हमने अभी स्टेट वाइज देखा। अभी हम जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, चाहे वो मध्य भारत के हों जिसमें बुरहानपुरा दर्रा, इसके अलावा गोरान घाट दर्रा आता है, या साउथ इंडिया के दर्रे हों, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। साथ में भारत की जो इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं, जैसे नुब्रा घाटी है, कश्मीर घाटी है, शांगला घाटी है, कांगड़ा घाटी है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं, उन सब को भी हम अगले वीडियो में कवर कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ में एक और बात, जो हमारा सेकंड चैनल है ट्रेंडिंग जीके, उसके ऊपर आज से क्लासेस आनी शुरू हो गई हैं। कोशिश करेंगे उसमें शाम के टाइम पे 6 बजे के आसपास आपको वीडियो देखने को मिलेगा। हर 2 से 3 दिन में एक वीडियो वहाँ पर आएगा। अभी हमने उस पर जो हम टेलीग्राम में क्विज़ करते हैं, उसके सॉल्यूशन की क्लासेस वहाँ पे शुरू करी हैं। 3 क्विज़ का एक साथ सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, पूरी डिटेल के साथ हमने उनको किया हुआ है, तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, आपने टेस्ट को अटेम्प्ट किया था, क्विज़ आपने दिया था, तो आप अपने आंसर्स को और कंफर्म वहाँ पे कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर डिटेल से मिल जाएगी। ट्रेंडिंग जीके का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है, आप वहाँ से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्द वहाँ पर जो हमारी रुकी हुई क्लासेस हैं, क्योंकि रेगुलर क्लास वहाँ पे नहीं आ पाती, तो बहुत जल्द वहाँ पे रेगुलर क्लासेस भी आएंगी। लगभग शाम के 6 के आसपास कोशिश रहेगी वहाँ पर वीडियो डालने की। उसमें हमारी एनसीईआरटी की एक सीरीज़ चल रही थी, हमारी लुसेंट की एक सीरीज़ चल रही है, साथ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की भी सीरीज़ हमारी चल रही है। और अब हमने टेलीग्राम क्विज़ की एक्सप्लेनेशन सीरीज़ अभी वहाँ पे फ़िलहाल के लिए शुरू करी है। बाकी की क्लासेस भी जल्द वहाँ पर आएंगी। जीके जीएस की प्रैक्टिस के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।